क्रीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो कल हम विचार कर रहे थे कि भगवान कैसे भी करके अपने को सिद्ध कर दिए ब्रह्मा जी कि हम आपके गर्भगतस्थ है ना, इसलिए हम षोडभ्य है, कुक्षिगत होने से हम हमारा अपराध षोडभ्य है, सहन करने योग्य है, इसलिए आप क्षमा करिए। उसके बाद क्या कह रहे थे कि आप एक है, ये कहा था ना, और सकल संसार में आप व्याप्त रूप में है और जगत भी क्या है, चिन्मय। आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अजानतां त्वत्पदवीमनात्मा ज्ञात्वा त्वनाभासवितत्यमायां सृष्टाविवाहं जगतो विधान इव त्वमेष्वन्त इव त्रिनेत्रः। अब कह रहे त्वत्पदवीं अजानताम्, आपके पदवी मतलब स्वरूप, आपके स्वरूप को अजानताम, सम्मुख में होते हुए भी हमने क्या किया, नहीं जान पाया। अजानताम, नहीं जानने के कारण क्या हुआ, बोले आत्मा आत्मना अनात्मनि मायां वितत्य। आत्मा आत्मना, प्लीज, आत्मा को ही आत्मना, कह रहे आत्मा मतलब जो स्वस्वरूप, आत्मना स्वस्वरूप के द्वारा, स्वस्वरूप को स्वस्वरूप के द्वारा मतलब स्वयं को स्वयं के द्वारा क्या किए, बोले अनात्मनि मायां वितत्य, स्वयं को स्वयं के द्वारा अनात्मनि मतलब जड़, हाँ प्रकृति है ना, सप्तमी की है ना अनात्मनि, बोले जो उसमें जो प्रकृति में प्रकृति स्वरूप मायां वितत्य, माया के स्वरूप में विस्तार करके, माया स्वरूप को विस्तार किया उन्होंने, माया तो फैलाया, विस्तार्य जगत सृष्टौ अहम इव, जगत की सृष्टि में मैं ही, अहम इव मेरा ही सृष्टि है, इस प्रकार मान करके माया फैला करके ये जगत मेरा ही सृष्टि, मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है, इसलिए तत्सदृश जगत विधाने, जगत की विधाने मतलब पालन में, धारण पोषण, धारण पोषण जगत की पोषण में, ऐसा त्वम इव जगतः अन्ते, ऐसा ये जो जगत स्वरूप में यह आपकी सदृश मतलब भगवत सदृश ही जगतः अन्ते त्रिनेत्र इव भासी, जगत की अंत में मतलब प्रलय काल में, त्रिनेत्र मतलब शिव शंकर जी, इव भासी तत्स्वरूप में ही प्रकाशित होते हैं। ये मेरा क्या है, अहंकार का प्रतीक मान के चलो, आप ही जगत की सृष्टि करते हैं और आप ही पालन करते हैं और आप ही संहार करते हैं, लेकिन मैं क्या कर दिया इसमें, मैं कर रहा हूं, ये जो मेरे अंदर था यही मेरा क्या है,
अहमता है, यही माया का भी तथ्य है। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं, दुर्गम महिम्न तब चिन्मय जगतां वार्ता दूरे तावत् आस्तां बहिर्मुखानां मते तु त्वमपि माया उपधर्मी मायामय एव भवसि इत्याह। कह रहे दुर्गम महिम्न तब, जो दुर्गम महिमा है, जो किसी को, जो कोई नहीं जान सकता है ऐसे आपका महिमा, चिन्मय जगताम, जो चिन्मय जगत में, वार्ताम दूर है, उसकी जो चिन्मय जगत है उसकी वार्ता तो बहुत दूर में है, किंतु तावत, बहुत दूर है, तावत आस्था, बहुत दूर में है, बहिर्मुखानां मते, है कि नहीं, ये जो जगत चिन्मय है ये बहिर्मुखानां मते है, बहुत दूर में है, किंतु मते तो तुमपि माया उपधर्मी माया उपाधिर मायामय एव भवसि, माया की उपाधि लेकर के मायामय ही हो जाता है, असी हो जाते हैं, है ना। इसलिए कहा है अजानतम त्वत्पदवीं त्वत्प्रापकं वर्त्म भक्ति योग अजानतम ज्ञानमानिनां तु मते। कह रहे हैं आपके पदवी, आपके स्वरूप को, तत्प्राप्त को, प्रापकम, आपको प्राप्ति के जो उपाय है वह वर्त्म, प्रापकम वर्त्म, वर्त्म मतलब मार्ग, आपके जो प्राप्त, आपको जो प्राप्त करने, आपके स्वरूप को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो भक्ति योगम, वो भक्ति योग है, किंतु उस भक्ति योग को अजानताम, नहीं जानते हुए क्या करते हैं, बोले ज्ञान मानिनाम तु मते, ज्ञान मार्गियों की मत में तू अनात्मनि प्रकृतौ स्थित एव, त्वम ज्ञान मते, त्वम आप जो है अनात्मनि प्रकृतौ स्थित, अनात्मनि जो प्रकृति है उस प्रकृति में स्थित होकर के, स्थित एव रहते हुए, तत्सदृश आत्मैव त्वम आत्मनि एव स्वातंत्रेण एव इति, बोले त्वम आत्मनि, आत्मा एव, आत्म सदृश और आत्मनि, आत्मना एव, आत्मा, आत्मनि, आत्मना जो कहते हैं उसी बात को कह रहे हैं, आत्मना एव, आत्मा का तत्सदृश, आत्मा के द्वारा ही, आत्मा एव स्थित, आत्मा एव, और तुम आत्मना एव, आप आत्मा के द्वारा ही क्या करते हैं, स्वातंत्रेण वैति, तब क्या है, जीवात विशेष, बोले स्वतंत्र होने से तब आपका जो है जीवात विशेष, जीव से आप क्या है, विशेष है, वो तो है ही है। क्यों, बोले मायाम वितत्य एवं भासी, माया को विस्तार करके आप क्या करते हैं, भासी, प्रकाशित करते हैं। और बोले आकार शून्योपि आकार वत्वेन भातो भवसि, बोले आकार शून्य होकर भी आकार वत्वेन, आकार सदृश होकर के, साकार होकर के, भातो प्रकाशित भवसि, प्रकाशित होते, आकार शून्य होने, निर्गुण निराकार होते हुए भी आप आकार क्या है, सगुण साकार होकर के प्रकाशित होते हैं। ये किसके मत में, ज्ञानी, हाँ ज्ञानी नाम थे। और सृष्टो रजगुणेन यथा अहम, और मैं कैसा हूँ, बोले सृष्टि में, सृष्टि में रजगुण के द्वारा, रजगुण के द्वारा जो सृष्टि है वो मैं हूँ। और बोले विधाने पालने सत्वेन ऐसा त्वं विष्णुरिव,
और पालन, सृष्टि के पालन में आप सत्वगुण होके विष्णु सदृश है। और अंते तम क्या है, तमसा त्रिनेत्र रुद्रैव, और आप ही अंते प्रलय में तमगुण के जो अधिष्ठात्री है वो त्रिनेत्र रुद्र इव, शंकर जैसे ही रुद्र सदृश है। निराकारस्य अपि आत्मनो मायिका क्या है, मायिकाकारः। निराकारस्य अपि आत्मनो, निराकार की जो आत्मा है वो कैसे है, बोले मायिक आकारः, मायिक सदृश है, मायिक स्वरूपः। यथा ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा मायिकम एव, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो है वो कैसे है, उसी प्रकार मायिकमेव जलस्थम नारायण रूपम, जो जल स्थित में, जल में स्थित है वो कैसे है आप, बोले नारायण स्वरूपम। अवतार सर्वे मायिक रूपा, और अवतार सकल अवतार है वो भी मायिक रूपा। माया एव वत्स बाल चतुर्भुजादीन क्षणिकान दर्शयामास ते प्राहुरित्यर्थ। जो पहले कहा गया था, ये जो वत्स और क्या है, ग्वाल, वत्सप और वत्सप, वत्स बछड़ा और वत्स पालक ग्वाल, वो कैसे है, बोले मायिक, माया या एव, माया के द्वारा ही क्या है, वत्स और बाल, वत्स और बाल चतुर्भुज स्वरूप जो है वो क्या है, क्षणिकान दर्शयामास। तो ये सब ज्ञानी नाम मते है ना, ज्ञानी नाम मते दर्शयामास, आपने दिखाया, ते प्राहु, उसी को कहा है। और एक करें, आगे कह रहे हैं, सुरेष्वशीष तथैव नृष्वपि तिर्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्म शतं दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधात सदनुग्रहाय च। कह रहे हे ईशा, हे प्रभु, हे ईशा, हे प्रभु, हे विधाता, हे ईश स्वरूप, हे प्रभु, हे विधाता। बोले अजनस्य ते, जो अजन है, जिसका कभी सृष्टि नहीं होता है, जन्म रहित है, जो नित्य है, ते आप सूरेषु ऋषिषु, सूरेषु ऋषिषु, क्या है, नृषु, ईशो है ना, वो तो हो गया, सब हो गया। नृषु अपि, क्या है, तिर्यक्षु, कीट पतंगादि, तिर्यक्ष मतलब कीट पतंगादि, क्या कह रहे हैं, बोले जो क्या है, नहीं, अजनस्य, ते आप जो अजन है, नित्य है, ते आप, आपका क्या है, सूरेषु ऋषिषु नृषु, तथा एवं तथैव है ना, सूरेषु ऋषिषु तथा एवं नृषु अपि, सूर, सूर मतलब देवता, और ऋषि, उनमें भी, देवताओं में, ऋषियों में, उसी प्रकार नृषु मनुष्य में अभी, और तिर्यक्षु मतलब पक्षी, जो उड़ने वाले हैं, उसमें से, उनमें से, और यादसु जल, मछली आदि जो जलचर है, उनमें से भी अभी जन्म, आपका सब में जन्म हुआ, मत्स्य अवतार है, और सूर्यसु देवताओं में इंद्र है आप, और ऋषियों में क्या कहा था, ऋषियों में ऋषभ देव, नहीं, वहाँ क्या कहा था, ऋषि नाम उसमें वहाँ भी है,
ऋषियों में क्या श्रेष्ठ है? भगवत गीता में गीता में भी, भागवत में भी। नारद ऋषि नारद देखना पड़ेगा मुझे। तो ऋषियों में भी मैं हूँ, है ना। और सब में से जो आप श्रेष्ठ है, किंतु आपका जो अभी जन्म सब में हुए, फिर भी असताम जो दुरात्मना है, उनमें भी दुर्मद निग्रहाय, दुरात्मना असताम दुर्मद निग्रहाय, जो असत व्यक्ति है उनका दुर्मद को, जो गर्व है, मद है, उसको नाश करने के लिए, निग्रहाय नाश करने के लिए, सद अनुग्रहाय सत व्यक्तियों को अनुग्रह करने के लिए आपका जन्म है। कभी ऋषियों में, कभी देवताओं में, कभी मनुष्य स्वरूप में, कभी पक्षी योनि में, कभी जलचर योनि में। वही थलचर जलचर वो जो बात आई है वही बात है, उसी को ही कहा है। अब देखिए टीका लिख रहे, क्या लिख रहे हैं? अतः तैहि स्वभक्तानां पराभवाभावार्थं यत् स्वपदवीं ज्ञापनं प्रायः तदर्थमेव तव क्या है? सर्वे अवताराः इत्याह। सुरेश भी कह रहे, अतः तैहि आपके द्वारा ही, स्वभक्तानां अपने भक्तों का, पराभव अभावार्थम, पराभव को अभाव करने के लिए, पराजय को नष्ट करने के लिए, मतलब विजय दिलाने के लिए, यत् स्वपदवी ज्ञापनम, जो आपके स्वरूप को क्या करते हैं? बताने के लिए, ज्ञापन ज्ञापन कराने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रायः तदर्थमेव, प्राय आप वही कार्य करने के लिए, तब सर्वे अवतारा, आपका सकल अवतार जो है मेरे भक्तों की विजय करने के लिए, है। असताम दुर्मद निग्रहाय और सताम अनुग्रहाय, ये आपका सब जितना भी स्वरूप है इसलिए है, उसी को लिख रहे। बोले असताम असाधुनाम वयमेव ज्ञानवंत इति यो दुष्टः मदः तस्य निग्रहाय। बोले असत जो है, असाधु है, असतम असाधु, असाधुनाम, है ना। असताम असाधुनाम वयमेव ज्ञानवंत इति यो दुष्टः, जो मैं ज्ञानवान हूँ, मैं ही सब जानने वाला हूँ, इस प्रकार जो व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसका जो मद है, तस्य निग्रहाय, उन मदों का, अहंकार को नष्ट करने के लिए। और सताम भक्तानां स्वीय सच्चिदानंदमय रूप गुणलीला अनुभावनया अनुग्रहाय। बोले भक्तों को स्वीय, अपना जो सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप और रूप गुण लीला अनुभावनया, रूप लीला गुण को अनुभव करते हुए, अनुभव कराते हुए अनुग्रह करते हैं। यदुक्तम सत्वम न चेद्धा तरिदम निज भवेत्। ये कहाँ का पंक्ति है? ये द्वितीय अध्याय का स्तुति में। तो क्या कह रहे हैं? जो क्या है? सत्वम, जो विशुद्ध सत्व स्वरूप है, नचेतात नचेत धातः इदम निजम भवेत्। धातु मतलब संबोधन, हे धाता, हे विधाता, यदि नचेत मतलब यदि क्या है? सत्वम निजम भवेत्, सत्व स्वरूप आप नहीं होते तब क्या होता, ये बात है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है, आप सत्यों को रक्षा करने वाले जो सत व्यक्ति है, उनको क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं। ये से आपके स्वरूप है।
आगे कह रहे करें और एक टीका बड़ा है। नहीं 20 वाला तो हो गया ना पूरा। हम्म इसमें ये जो ऊपर अतः तई ही स्वभक्ता नाम बोला, हम्म तो तई क्या किसके लिए? भगवान के लिए, तो आपके द्वारा स्वभक्तानाम। तो बहुवचन के लिए? स्वभक्तानाम भी तो बहुवचन लिया है। नहीं, वो तो चलो समझ में आता है, पर हम्म। तई अवतार ही हाँ उन अवतारों उनमें जो अवतारों के द्वारा आपका ही जो अवतार है वो भक्तों के पराभव अभावार्थम, मतलब विजय दिलाने के लिए, है ना। भगवान की ये जो अवतार है ये सब भक्तों को अनुग्रह करना और असतों को असाधुओं को नष्ट करना, यही उनका उद्देश्य है। ये बात को तो बहुत बार कहा है भागवत में, गीता में, ऐसे बहुत बार कहा है। तो आज रहते हैं ना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय।